कोलकाता के ईएसआई अस्पताल में अर्पिता मुखर्जी का मेडिकल के बाद अर्पिता मुखर्जी की कोर्ट में होगी पेशी। कल हुई थी अर्पिता की गिरफ्तारी। ईडी छापेमारी में अर्पिता के घर से 21 करोड़ कैश, 77 लाख के गहने समेत 23 मोबाइल किए थे जब्त। 40 बक्सों में भरकर ट्रक से ले जाया गया कैश। बंगाल सरकार के मंत्री पार्थ चटर्जी को 2 दिनों की ईडी हिरासत। शिक्षक भर्ती घोटाले में मंत्री पार्थ को किया गया था गिरफ्तार। तबीयत बिगड़ने पर पार्थ चटर्जी अस्पताल में भर्ती। सीने में दर्द की शिकायत के बाद पार्थ चटर्जी को अस्पताल में कराया गया था भर्ती। रिपब्लिक भारत के पास ईडी रिमांड की एक्सक्लूसिव कॉपी। ईडी ने किया बड़ा दावा, कहा पार्थ चटर्जी और अर्पिता बनर्जी चला रहे थे अवैध वसूली गैंग। अवैध नियुक्तियों और मनी लॉन्ड्रिंग के मिले हैं सबूत। वर्ल्ड एथलेटिक्स में नीरज चोपड़ा ने रचा इतिहास। जैवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा ने जीता सिल्वर मेडल। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 19 साल बाद भारत को मिला मेडल। भाला फेंक में दूसरे नंबर पर रहे नीरज चोपड़ा। 28.13 मीटर भाला फेंककर नीरज ने जीता रजत पदक। देश को दिलाई ऐतिहासिक जीत। सिल्वर मेडल जीतने के बाद नीरज चोपड़ा ने कहा कंडीशन ठीक नहीं थी, तेज हवा के चलते हुई थोड़ी सी परेशानी। हाँ, थोड़ी कंडीशन नहीं थी, आज काफी हवा थी और पर फिर भी कहीं ना कहीं लग रहा था कि हाँ थ्रो लगेगी। नीरज ने मेडल जीतने पर जताई खुशी। कहा जीत से खुश हूं, आगे और अच्छा करने की कोशिश करूंगा। गोल्ड की भूख हमेशा रहेगी। हाँ ठीक है, जितना भी लगा है अच्छा है कि मेडल जीता है और अभी अगले ही साल फिर है हमारे पास वर्ल्ड चैंपियनशिप हंगरी में, तो कोशिश करेंगे कि और अच्छा करेंगे इससे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीरज चोपड़ा को दी जीत की बधाई। लिखा भारत के खेलों के लिए ये विशेष क्षण है, नीरज को दी भविष्य के लिए शुभकामनाएं। गृहमंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर नीरज चोपड़ा को दी बधाई। लिखा नीरज के एक बार फिर से विश्व में भारत का झंडा फहराया, हर भारतीय को गौरवान्वित किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने नीरज चोपड़ा को दी बधाई। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने भी दी बधाई। कहा नीरज ने हरियाणा और भारत का मान बढ़ाया। अपनी ओर से, हरियाणा सरकार की ओर से नीरज चोपड़ा को बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और ये हरियाणा के लिए गौरव की बात है। नीरज चोपड़ा की जीत पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बधाई दी। कहा नीरज ने रचा इतिहास, हमें नीरज पर गर्व है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने नीरज चोपड़ा को दी बधाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी दी जीत की बधाई। कहा हमें नीरज पर गर्व है, नीरज की मेहनत रंग लाई। नीरज चोपड़ा को केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और एस जयशंकर ने बधाई दी। वहीं किरण रिजिजू ने भी नीरज को बधाई दी। नीरज की जीत पर देश भर में जश्न का माहौल। पानीपत के नीरज के घर में परिवार ने बांटी मिठाई, नाच गाकर मनाई खुशी। मेरे गांव वालियों का भी आशीर्वाद उनके साथ है, देशवासियों का आशीर्वाद है और इसी आशीर्वाद की बदौलत आज वो इस मुकाम पे पहुंचे हैं। हर किसी को गांव में खुशी है। जम्मू दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करगिल विजय दिवस कार्यक्रम में हुए शामिल। शहीदों के परिवार से मिले राजनाथ सिंह। भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता के बचाने के लिए जिन लोगों ने भी अपनी शहादत दी है, उन शहीदों की स्मृति को आज हम नमन करने के लिए यहां पर एकत्रित हुए। करगिल विजय दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए सरकार्यवाह दत्तात्रेय होस बोले। कहा 1947 से पाकिस्तान आतंकवाद और अलगाववाद फैला रहा है। राजस्थान के भरतपुर में संत विजय दास की मौत मामले की होगी जांच। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सचिव स्तर के अधिकारी से मामले की जांच कराने का किया ऐलान। संत की मौत पर बीजेपी ने भी हाई लेवल जांच कमेटी बनाई। इधर दिल्ली में मंकी पॉक्स ने दी दस्तक। दिल्ली में मंकी पॉक्स वायरस का पहला केस आया सामने। 34 साल के एक व्यक्ति को हुआ मंकी पॉक्स। खतरों को लेकर सरकार अलर्ट। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का ऐलान, 5 साल में 20 लाख रोजगार देंगे। दिल्ली में फूड हब विकसित किए जाएंगे। दिल्ली को एक फूड कैपिटल ऑफ इंडिया वैसे तो कहा जाता है, लेकिन इसको अच्छे तरीके से इसको आगे इस कॉन्सेप्ट को हम ले जाने का हमने प्लान बनाया है।
दिल्ली में पहले चरण में 2 फूड हब्स किए जाएंगे विकसित। मजनू का टीला और चांदनी चौक में सबसे पहले बनाया जाएगा फूड हब। कानपुर में आज से अग्निवीर भर्ती परीक्षा 31 जुलाई तक करीब 2.5 लाख परीक्षार्थी परीक्षा में होंगे शामिल। सभी सेंटर्स पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। अग्निवीर भर्ती परीक्षा को लेकर बिहार में अलर्ट। आज से 30 जुलाई के बीच होने वाली परीक्षा को रेलवे स्टेशन और पार्टी दफ्तरों की बढ़ाई गई सुरक्षा। पश्चिम बंगाल के खेजूरी बम विस्फोट केस में 3 के खिलाफ चार्जशीट दायर। विस्फोटक तैयार करने का है आरोप। उत्तर प्रदेश में 2 आईपीएस अफसरों के तबादले। देवेश कुमार पांडेय एसपी हाथरस बने। विकास कुमार वैद्य को पीएसी भेजा गया। यूपी के सोनभद्र में करीब 1 मिलियन टन कोयला किया गया सीज। जिलाधिकारी कार्रवाई से कोल ट्रांसपोर्टर्स में मचा हड़कंप। हरियाणा के नूह में अवैध खनन को लेकर पुलिस ने चलाया विशेष अभियान। 2 दिनों में 300 से ज्यादा वाहनों पर कार्रवाई। 236 वाहनों के काटे गए चालान। बिहार के गया में पौधारोपण कर मनाया गया सावन महोत्सव। सैकड़ों महिलाओं ने पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का लिया संकल्प। ब्रह्मयोनी पहाड़ी पर किया गया कार्यक्रम। लखनऊ कैंट में पुलिस और शातिर बदमाशों में हुई मुठभेड़ में 3 बदमाश घायल। सभी बदमाश नीलामता में हुई वीरेंद्र ठाकुर की हत्या के हैं आरोपी। यूपी के रामपुर में 4 आतंकी परिवारों को जान से मारने की धमकी मामले में पुलिस ने एफआईआर की दर्ज। आरोपियों के खिलाफ जांच के लिए गठित की गई एजेंसियां। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में छात्रा को सड़क किनारे फेंक कर भागे कार सवार। परिजनों ने दुष्कर्म की जताई आशंका। मामले की जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। उत्तराखंड के देहरादून में रचीवाला टोल प्लाजा पर बड़ा हादसा। सीमेंट से लदा ट्रक अचानक से टोल प्लाजा से टकराकर पलटा। हादसे में टोल जमा करने वाली एक युवती घायल। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में जमीन विवाद में 2 पक्षों में मारपीट। दोनों तरफ से चले लाठी डंडे। फायरिंग भी हुई। मारपीट में 3 लोग गंभीर रूप से घायल। यूपी के मेरठ में कांवड़ियों का हाईवे पर जाम और हंगामे का मामला आया सामने। कांवड़ियों ने चौकी में भी की तोड़फोड़ का वीडियो हुआ वायरल। अलीगढ़ में गृह कलेश के चलते महिला ने कुएं में लगाई छलांग। मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला को कुएं से निकाला बाहर। गंभीर रूप से घायल हुई है महिला। यूपी के रायबरेली में पुलिस के हाथ लगी बड़ी कामयाबी। इंडियन ऑयल टैंकर से 4.5 करोड़ रुपए का गांजा हुआ बरामद। पुलिस ने गांजा तस्कर को किया गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में पुलिस आरक्षक ने पेश की ईमानदारी की मिसाल। एयरपोर्ट पर तैनात ट्रैफिक कर्मी को मिला 45 लाख की नकदी से भरा एक बैग। एसएसपी रायपुर को लौटाया। बिहार के पटना में जाम हटवा रहे पुलिसकर्मी के मारपीट का मामला आया सामने। मारपीट करने वाले शख्स को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मामूली विवाद के बाद बढ़ा था विवाद। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में मामूली विवाद के बाद बढ़ा 2 गुटों में झगड़ा। एक पक्ष पर फायरिंग करने का आरोप। हाथ में राइफल पिस्टल का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। यूपी के लखनऊ में कारोबारी से जेल के अंदर मांगी गई 5 लाख रुपए की रंगदारी। डाक पोस्ट के जरिए एक ज्वेलर से मांगी गई फिरौती। पत्र के साथ एक जिंदा कारतूस भी भेजा। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में खुदाई में तोप का गोला मिलने से मचा हड़कंप। किसान फरमान खान के खेत में पाया गया है ब्रिटिश कालीन का तोप गोला। यूपी के गाजीपुर में दुष्कर्म के मामले में दोषी को 20 साल की सजा। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो प्रथम राकेश कुमार की अदालत ने सुनाया फैसला। दोषी पर 10,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में बाइक की वायरिंग में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से लगी भीषण आग। आग लगने के बाद मची अफरा तफरी। लोगों ने पानी डालकर पाया आग पर काबू। मध्य प्रदेश के बड़वानी में पुलिस की सूझबूझ से फांसी लगा रहे युवक की जान बची। युवक ने फांसी लगाते हुए पत्नी को वीडियो कॉलिंग की। इस दौरान पत्नी बड़वानी कोतवाली पहुंच मदद मांगी। मध्य प्रदेश में भी भारी बारिश के बाद कई नदी नाले उफान पर हैं। छिंदवाड़ा जिले में पानी के बहाव में बहता दिखा एक ट्रैक्टर। हादसे में ट्रैक्टर में बैठे 2 युवक भी पानी में बहे। मध्य प्रदेश के भोपाल में एक सरकारी स्कूल में 8 साल की छात्रा दुष्कर्म का मामला आया सामने। स्कूल के टॉयलेट में किया गया दुष्कर्म। स्कूल में सफाई कर्मी महिला के पति को पुलिस ने किया गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के संबल में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। पुलिस ने लूटपाट के मामले में शामिल 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। चंदौसी इलाके में हुई चोरी की कई वारदात में शामिल थे ये आरोपी। यूपी के झांसी में एक स्टोन क्रशर पर काम कर रहे कर्मचारियों के साथ कुछ अज्ञात बदमाशों ने की मारपीट। मारपीट के बाद क्रशर को बंद करने की दी धमकी।
जम्मू से कश्मीर घाटी के लिए अमरनाथ यात्रियों का 24वां जत्था रवाना। भगवती नगर बेस कैंप से ये जत्था हुआ रवाना। बैतूल में तवा नदी का दिखा रौद्र रूप। मास्टर नदी में उफान से बैतूल भोपाल मार्ग एक बार फिर से हुआ बाधित। आसपास के इलाकों में हाई अलर्ट। बैतूल का सापना जलाशय भी ओवरफ्लो। ताप्ती नदी पर बने पारसडोर डैम भी उसके 4 गेट खोले गए। शाहपुर में माशना नदी पर बने पुल से आवाजाही रोकी गई। बैतूल में सेल्फी की सनक में 6 लोग डैम के पानी में बहे। सापना डैम के वेस्ट वियर के बीच जाकर ले रहे थे सेल्फी। डैम प्रबंधन ने सभी का किया रेस्क्यू। लगातार चेतावनी के बाद भी जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं लोग। असम में भारी बारिश से बढ़ी मुसीबत। गुवाहाटी के कई इलाकों में भरा पानी। लगातार बारिश से सड़कें बनी दरिया। स्थानीय लोगों को हो रही है परेशानी। हिमाचल प्रदेश में अगले 24 घंटे भारी बारिश की चेतावनी। शिमला और आसपास के इलाकों में छाया कोहरा। विजिबिलिटी कम होने से राहगीरों को दिक्कत। उत्तर प्रदेश के झांसी में आकाशीय बिजली गिरने से एक की मौत, 7 लोग गंभीर रूप से जख्मी। सभी को मेडिकल कॉलेज किया गया रेफर। मऊरानीपुर का है ये पूरा मामला। यूपी के वाराणसी में लगातार बढ़ रहा गंगा का जल स्तर। घाटों की सीढ़ियों पर बने छोटे छोटे मंदिर डूबे। गंगा किनारे बसे इलाकों में बाढ़ की आशंका। इधर झांसी में भी नदियों का जलस्तर बढ़ा। झांसी से सटे मध्य प्रदेश के ओरछा में बेतवा नदी उफान पर। लगातार बढ़ रहे पानी से बाढ़ की आशंका। प्रशासन ने नदी किनारे के इलाकों में अलर्ट जारी किया। एमपी के राजगढ़ जिले में लगातार बारिश से उफान पर नाले। लीमा चौहान संडावता गांव के पास नाले में बहा युवक। कम बहाव होने की वजह से बची जान। शराब के नशे में लड़खड़ाकर गिर गया था युवक। रूसी मिसाइल्स ने यूक्रेन के ओडेसा के काला सागर बंदरगाह पर किया हमला। ओडेसा के अधिकारियों ने हमले के बाद का वीडियो साझा किया। वहीं मॉस्को और कीव ने वहां से अनाज निर्यात को फिर से शुरू करने की अनुमति देने के लिए सौदों पर हस्ताक्षर करने के कुछ ही घंटे के बाद ही रूस ने हमला कर किया तबाह।